बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठो। सिमान 100 बरस दा पल दी खबर नहीं, मिट्टी दा तू मिट्टी होना है कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बेलिया कल मिट्टी दे थले। ना अमीरां दे न वजीरां दे सदा लंगर चलते रहेंगे। फकीरां दे मुर्शद वाला दे बेमुर्शदा दा नहीं, लेकिन वही घर बसी जिसे पिया राज। बिल वही घर बसी जिसे पिया राज। मैं इस करम के कहा तकाबिल हजूर की बंदा परवरी है। मुझे तकरीरा नहीं आनिया। दो इल्म है, एक काल एक हाल। काल दा जबान नाल तलक रखता, हाल दा कलम नाल तलक। हर इंसान के अंदर रूह है, रूह नजर नहीं आता। रूह के साथ 7 लतैफ अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रखे। थोड़े सामने सब कुछ था, थोड़ा जा करंट गया अंधेरा हो गया। थोड़ा जा करंट ते जो अंदर करंट गया तो वो भी अंधेरा होया पे ना। ये अंदर वाला करंट आएगा तो समझ आएगी ना। एक काल एक हाल। जिस्म और रूह दो चीजें हैं। रूह का डॉक्टर रहता है, जिस्म का रहता है। अख का डॉक्टर रहता, गुर्दे का रहता, हड्डी का रहता, जिगर का रहता। हर डॉक्टर अपने अपने फन का इल्म रखता है। हाले एक जिस्म है, अख भी उसे अंदर, उसका डॉक्टर रहता। गुर्दा भी उसे जिस्म के अंदर, उसका डॉक्टर रहता। रूह निकल जाता, सारे डॉक्टर जवाब दे देते। रूह निकल जाए तो सारे डॉक्टर जवाब दे देते। रूह भी है जिस्म के अंदर, लेकिन रूह नजर नहीं आता। रूह का कोर्स करना पड़ेगा। आज इधर कोर्स नहीं है किसी पासे। सिर्फ पीरां दे बच्चे पीर ते मौलाना दे बच्चे मौलाना नहीं होते। मौलाना दे बच्चे प्रोफेसर साहब, मौलाना का बच्चा मौलाना होएगा, पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर का बच्चा हर, लेकिन पीर का बच्चा पीर क्यों है? अदब की वजह हम मानते। लेकिन नफ्स पलीत पलीत चा कीता, कोई असल पलीत ना से। 6000 किताबां पढ़िया, अजे भी तालिब जरदा हूँ। बाज फकीरा किसे नहीं मारा, जालने में चोर अंदर। मौलाना रूम क्या जरूरत पई है? हजरत शाह साहब तबरेज़ के खिलाफ फतवे लिखे, जो करामत वेखे तो फिर उन्होंने पीछे पीछे दौड़े। एक इल्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा है, एक इल्म हजरत खालिद अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। ये पूरी दुनिया के उत्ते इस वक्त मुसलमान क्यों मार खा रहे? मुसलमान कदी मार न खांदा। कितना बड़ा कुफार तालिबान ने बुद्धि तोड़े ना। सारे काफिर इकट्ठे हुए हो इनके नहीं, सारे काफिर आल टू आल। जरा गौर करो, टिल लाया पूरे कुफार ने। रूस ਨੂੰ मुंह तोड़ जवाब दिता अफगानिस्तान वाला ने। दिता है कि नहीं? क्या असला पहुंचा सी? प्रोफेसर मेरी तरफ देखो जरा। हजूर क्या असला पहुंचा सी? हाँ, ईमान का असला सी, ईमान का। चराया भी आलम दीन है, भेड़ा बकरियां चगाने वाला। नाले वो किताबा पढ़ता रहता है तो नाले भेड़ा बकरियां चुगाता। सबसे बड़ी हमारी बेवकूफ़ी, अखा तू अंधे, जबान तू गूंगे, कन्ना तू बहरे, अक्ल तू पागल। पागल कौन है? जरा गुनाह कर रहे। क्या जना है? एक बीमारी है। बुखार हो तो दूध कड़वा लगता है कि मिठा? बुखार हो तो दूध वैसे मिठा होता है ना। और कड़वा क्यों लगता है? दूध कड़वा नहीं, अंदर बीमारी है। नेकी कड़वी नहीं, भला अंदर बीमारी। हाँ, मैं कोरस किया ऐसा मैंने कोरस किया है। मुर्शिद ने कराया, मुझे तो पता नहीं था। हर बंदे ने पता दाढ़ी बनाना गुनाह है, करता क्यों है? बीमार है। हर बंदे ने पता रिश्वत देना, सूद देना, हर बंदे ने पता है, करता क्यों है? यही तो बीमार है ना। मुर्शिद पढ़ने का मकसद ही है, इसे बीमारी का इलाज करे मुर्शिद। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन कामिल तो कर जाती हैं जल्दी। पहले सीखना पड़ेगा। मेरे मुर्शिद ने मुझे ये इल्म पढ़ाया। ऐसा मुर्शिद सबको पढ़ाया,
बिन पढ़िया पिया पढ़ी वेहू ते कन्ना दे विच उंगलियां पाया बिन सुनिया पिया सुनी वेहू। मुर्शिद मिला मैंने शुरू तो सबक मिला सैयद आलम पीर उन्होंने अदब करना ये बचपन का सबक मिला करता रहा अल्लाह वालों में वेदा रहा लेकिन मैनू किसी नहीं वेख्या लेकिन मुर्शिद ने वेख्या ना जी रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप ही रांझा। लोया काले रंग तो होता है कि सफेद का लोया क्या होता है लेकिन जब आग नाल दोस्ती हो जाए अग का रंग चढ़ जाए तो फिर है लोहा लेकिन अग ने रंग चाड़ दिता है तो जो मुर्शिद रंग चाड़े तो फिर लोहा लाल हो ये लाल ना हो मुर्शिद कामिल आए जंग लागे सारे गैरां दे जंग लागे सारे गैरां दे सानू अछरी रंग चढ़ा छड़िया सानू मंगना पिया नहीं दर दर तू ऐसा खैर सखी ने पा छड़िया लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं जदी बां फड़ देन उन्नू छोड़ दे नहीं घर आया नू खाली मोड़ दे नहीं ये कम हो दई लजपाला दा कोई छिलके बसला दे तोड़ निभा जाते बंदे चंगिया नस्ला दे यार होवे लजपाल होवे भावे गार होवे भावे मिजार होवे यार यार दे नाल हजूर ने फरमाया मेरिया जो गार में मेरे ना रहे ना तो मिजार में भी ना रखांगा। आज सुन्नी का सौंग है मैनू ये दसो अंबिया अलैहिस्सलाम दी इमामत हजूर फरमा रहे ते हजूर दी इमामत जरा गौर करो जिसने इतना हजूर से वफा करे हम उनका नारे ही नहीं लगाते यार मैं हैरान हाँ जब हजूर ने फरमाया बैतुल माल वास्ते और भी सुहाबी सन आपने तन मन धन सब कुछ सामने ले आकर रख देता पता थी हजूर नू क्या क्या हाँ फिर भी पूछा सदीक घर कुछ रखे कि क्या इस तरह ने घर कुछ रखे ही जवाब कैसा देता है घर खुदा और रसूल यार सोचने वाली गल है रसूल तो सामने बैठा हाँ वो भाभी नहीं सी सुहाबी सी भाभी होता तो क्या कहता घर अल्लाह कहता घर रसूल कहता नहीं ये अबू बकर सदीक नू पता सी जिथे खुदा है उत्ते मुस्तफा है जिथे मुस्तफा है उत्ते खुदा है घर खुदा और रसूल यार यकीन होता है ऐसा अकीदा होता है ऐसा हाँ अकीदा बुनियाद है। अच्छा गौर करो अग दा रंग चढ़े ते लोहा लाल होवे ते हजूर दा रंग चढ़े ते हजरत अबू बकर सदीक ते रंग न चढ़े फिर क्या हुआ हजरत अबू बकर लोगों को शक पै गया हाँ नबी कौन थे उम्मती हजरत अबू बकर सदीक ने क्या किया चादर लेके हजूर से झलने लगे और वाह फरमाते हाँ लोगों ने पता चले ये मैं गुलाम हूँ मैं सफेद रंग रखू सा मुर्शिद ने फरमाया मैं रंग ला मेहंदी लगाया हूँ आप सफेद मैं तौबा ऐसा नहीं होगा आपने फरमाया ये रंग पता किने लगाया ये हजरत अबू बकर सदीक ने लगाया क्यों जब मेरा लोगों को शक पै रहा थी गुलामी की निशानी ये पीरो मुर्शिद ने मनु ये नुकता बेकायदा समझाया ये पता चले भाई मैं गुलाम हूँ हाँ ते काला रंग किसने लगाया सी फिरौन ने तो कोई फिरौन की याद नहीं होनी चाहिए हजरत अबू बकर की याद होनी चाहिए। मेरा पीरो मुर्शिद जय्यद आलिम जय्यद मुफ्ती आजीज वाला तके वाला मुकम्मल तौर से किसी ने किताब दी थी हजूर आप फारसी आप उर्दू नहीं पढ़ सकते थे रात को किताब सुनी तो जड़ियाँ गलतियां टिक मार करके सवेरे किताब ला एकदम लगती एवं नहीं रख दी ना सवाल ही बदल तो मेरा अच्छा ये तो हमें यकीन है जो हजरत नान बाईदा हजरत बाकी बिल्ला मेहमान आमिन ते नान बाई रोटी खवाए ते जब नान बाई आया ते हजरत बाकी बिल्ला ने फरमाया भाई कितना बिल बनता उन्हें कहा बिल नहीं लेना ना बिल लेंदे ही रहे आखे वही रंग लेना है जरा लोग थोड़े को खिदमत भी करते हैं हाँ तो वही चीज चाहिए आपने अच्छा
तो कारीगर कारीगर होता है ना, कारीगर हर कारीगर अपने फन का कारीगर है। आपने अच्छा मुंह छोटा है बात बड़ी है लेकिन चलो कारीगर तो लोहा होते वदान भी होवे तो लोहा गर्म भी हो मुड़े नहीं तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ हर कारीगर अपने फन का कारीगर है। एक कारीगर गाड़ियां बनाता है, औखा का काम करता है। किसी गाड़ी किसी ने मोबाइल बनाया, किसी ने मकान बनाया, किसी ने जेवर बनाया। हर कारीगर पहले सीखता है लेकिन इसका कारीगर नहीं लभ्या। बंदे का कारीगर कामिल मर्द मोहम्मद बख्शा ते लाल बनावल पत्थरू लैके हजरत नान भाई रहमतुल्लाह अलैह नू 3 दिन हजूर भी 3 दिन दौरे गारे हा चीज तो उतों ही आ रही है ना। हाँ फिर 3 दिन अंदर रखा, पता नहीं लिखा नान भाई किड़ा हजरत बाकी पिला रहा। हाँ अच्छा ये दसो हजूर चाले हजरत अबू बकर ते रंग ये किसी नू इतराज न हो जो नान भाई रंग चढ़े हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह जो नान भाई ते रंग चाड़े इतराज न हो जो पंजाबी ते पीर रंग चाड़ छड़े पठाना दा ते इतराज। मैं पंजाबी पीर पठान ते रंग ऐसा चाड़ा रंग ला के सारिया गैरां दे सानू असली रंग चढ़ा छड़िया मैनू मंगना पिया नहीं दर दर तू ऐसा खैर सखी ने पा छड़िया। फिर मुर्शद ने मुझे कारीगर बना देता, मैं कारीगर हूं इसका कारीगर। लेकिन ये जरा गौर करना, गाड़ी खराब हो तो कारीगर के हवाले, घड़ी खराब हो तो कारीगर के हवाले की क्या लगी, जेवर कारीगर के हवाले, कपड़ा खुद कारीगर के हवाले नहीं होता। सबसे हमारी ये नाकामी है, एक तो कारीगर नहीं मिलता, जो मिल भी जाए ना तो मुकद्दर उसे जाग दे जो कारीगर के नाल लग जाए। हाँ मैं पंजाबी मुर्शिद के नाल लगा, मैनू नहीं पता मेरे मुर्शिद ने कीता की है। हाँ रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप ही रांझा हुई। हाँ तो मुर्शिद ने मुझे वो इल्म पढ़ाया जेड़ा हजूर ने हजरत अबू बकर सदीक को पढ़ाया। ये तकरीरा वाला और इल्म है, निकाह वाला और इल्म है। हजरत अबू बकर सदीक ने कौन सा इल्म पढ़ा था, चेहरा मुस्तफा देखते रहे। आज वो मैं है मदीने से मंगाई जाती है, नजरों से पिलाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। यहूदिया ने हमें पागल कर देता। पागल क्या है, हर बंदा कहता नेकी कीमती तो करदा गुनाह है, करदा गुनाह है। क्या दना है, क्या दना है जो गुनाह कर रहा है दोबारा दुनिया से आना है या मां नेकी देनी है। तो यही काम है मुर्शिदा, निकाह करे फुल तवीद अपना काम है, मुकर्रर दा अपना काम, दरस दा अपना काम, डॉक्टर दा अपना काम, हर बंदे दा। लेकिन निकाह है मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो जो के यकी कामिल तो कट जाती हैं। मौलाना पीर आसिफ साहब मौलाना जो हमारे खलीफे हैं, जो कितने पर्दे मंसूरे, इधर आए सामने आना, सामने आने पता चले भाई शैफी रंग चाड़ दे किवें। हाँ हमेशा रंग साध पता होता है रंग चाड़ना किस तरह। कोई भी रंग चाड़ने वाला हो तो क्या करता है, पहले पानी खूब गर्म करता है, पानी खूब गर्म करता है, फिर रंग सुटता है, खूब काटता है, काट काट के ऐसा काटता है जो कपड़ा सटे तो कपड़ा फटेगा, रंग नहीं उतरेगा। लोहा डुबदा है कि तरदा है, लोहा जो सनासी के हथे आ जाए तो गठाली से रख के वो फिर आवी से रखता है, ऐसा मारदा है कदी मुर्शद मारे ते मुरीद मरे। मरण तो पहले मर गए बाहू तामत लुबू नू पाया हो। जब देखता है भाई हुण मर गया है तो चक कैसा करता है, पानी दे विच जो तरया है तो समझो मर गया, तरया है तो समझो मर गए, जो मरया है तो फिर तार छड़ेगा, मरया है तो फिर जड़ा खाएगा उनको तारेगा, जो नहीं मरा था जड़ा खाएगा उन्हें मारेगा। वो बनता है फुलाद, तो सनासी चेक करता है पानी दे विच जो तरया है तो समझो मर गए, तरया है तो समझो मर गया है, जब जो मर गया है तो जड़ा खाएगा उसनू भी तारेगा। मरण तो पहले मर गए बाहू ता मतलब नू पाया हूं। हाँ है लोहा हुण क्यों तरदा है भाई मर जो गया है। हाँ
मर जो गया तो फिर भी यार मर के भी ना तरे। हाँ, कौन कहता है वली मर गए, कौन कहता है वली मर गए। जो मरदे तो अपना ना चमकता, मरते नहीं। रब ने फरमाया मेरे रस्ते ते कीमा कीमा हो जाए उन्होंने मुर्दा मत कहो। ते जेड़ी आप हजूर ने फरमाया पहले जहाद असगर किया है, हुण जहाद अकबर दाता साहब करे। जहाद अकबर आज 978 साल 79 साल ते 38 करोड़ रुपया मिदार ते आ रहा है। और दुनियादारा समझ आ जाए ये अंदर खुदा दी कदम खजाना। हजूर ने फरमाया इंसान के वजूद अंदर एक गोश्ता लोथड़ा है, वो ठीक होए सारा वजूद ठीक है। ठीक और मुराद क्या है? वो शराब छोड़ दिया तो ठीक, ज़रा छोड़ दे तो ठीक, नमाज पढ़े तो ठीक, दान सुन्नत के मुताबिक चले तो ठीक। अगर वो अंदर ठीक नहीं तो अजर खराब है। गाड़ी दी अलाइनमेंट होवे ठीक तो सकून नाल चल दिए, अगर होवे खराब तो कर दिए तंग। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते ते सकून है लेकिन नहीं चलता तो अंदर खराबी। ऐ मुर्शिद पढ़ने का मकसद ये है, ऐ खराबी ठीक करे। हम तो ऐलान करते हैं 7 महफिल हमारी महफिल में आए, तब्दील ना हो तो हमारे पास आना ही नहीं। मकसूद अल्लाह है, पीर मकसूद नहीं है, अल्लाह मकसूद है। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिला, अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं। जो मेरे मुर्शिद ने मुझे पढ़ाया है मैं वो इल्म पढ़ाता हूँ। और फ्री फिर पढ़ जावे तो मर जावे तो मैं कहता हूँ मुरीद ही कर, लेकिन मरदे फिर भी नहीं। हाँ, मरण तो पहले मर गए बाहू। अब थोड़ा सा तारो मुख्तसर जा माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्या और क्या हकीकत मेरी, ये सब कुछ है कामिल मुर्शिद निस्बत है। मैं आजिज़ का नाम अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद आसिफ मोहम्मदी सैफ़ी है। करीम की निस्बत से पहले मंसूरा जमात इस्लामी का जो मरकज़ है वहाँ मैंने इल्म हासिल किया और वहाँ पढ़ने की वजह से वो बदअक़ीदगी, वो सारे ख़यालात बातिला जो कि अक़ाइद को गलीज़ करते हैं, गंदा करते हैं, वो सारे अंदर आ गए। बस किस्मत का सितारा चमका। एक हमारे दोस्त अल्लामा साहब ने मुझे आपकी तरफ रहनुमाई फरमाई तो मैं हाज़िर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके करम की एक निगाह की वजह से अल्लाह करीम ने मैं आजिज़ के अंदर की सारी गंदगी बस एक निगाह पाक से दूर फरमा दी। ऐसी चेंजिंग आई मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। मैंने 7 साल आपकी निस्बत से पहले खिताबत की, जुमे पढ़ाए, दरस दिया, लेकिन इन 7 सालों में कभी एक मर्तबा भी औलिया अल्लाह के बारे में गुफ्तगू नहीं की। और जब मेरे करीम की निगाह मैं गलीस पे पड़ी, पहला जुमा ही जाके मैंने अला इन्ना औलिया अल्लाह पे पढ़ा दिया। तो जब मैं बोलता था लोग समझते थे कि आज हजरत को क्या हो गया है, ये तो इस तरह की कभी गुफ्तगू करते ही नहीं थे। एक बुजुर्ग थे, वो अलीपुर सईदा के ना बैत से उनके खलीफा भी थे, उन्होंने पहचान लिया। लोग चले गए, वो मुझे सीने से लगा के रोने लगे। मैं भी रोता था, वो भी रोते। कहते हजरत मौलाना साहब आज पता चला है कि आज किसी फ़कीर के पास से होके आए हो। हाय हाय, रंगत ही चेंज हो गई है, स्टाइल ही बदल गया है, गुफ्तगू का अंदाज ही बदल गया है। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ कि लोग करामतें पूछते हैं, वलियों की करामत क्या है। मैं अपने आप को लोगों के सामने पेश करता हूँ। लोगों, करामत देखनी है तो मेरा वजूद देख लो। 7 साल तक मुझे उलमा तो तब्दील नहीं कर सके। गुफ्तगू भी हुई, मनाजरे भी हुए, मबाहसे भी हुए। मेरे ताया जान का वफ़ात हुई और 40वें के ख़त्म पे मैंने खुद बयान किया। हुजूर 4-5 उलमा बैठे हुए थे अहले सुन्नत के,
और मैंने सारे अकायद वो देवबंदियों वाले वो मतलब ख़त्म के ख़िलाफ़, सलात व सलाम के ख़िलाफ़ ऐसे सबूत दिए कि वो सारे के सारे खामोश रहे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुद जो न थे राह पर वो औरों के हादी बन गए। क्या नज़र है जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सिर्फ मेरे तारफ़ कराने का मकसद ये है मेरे भाइयों, हाय हाय, मैं पहले दस रहा अखा तो अन्ने, अन्ने तो मुराद क्या है? अरबी फारसी नहीं पढ़ सकता, आपने नबी की तालीम नहीं पढ़ सकता, जो पढ़ता है तो समझ नहीं सकता, अन्ना होया ना। अखा तू अन्ना, जबान तू गूंगा, हजूर के खिलाफ बकवास कर रहा है कि जवाब ही नहीं दे सकता। जो जबान होती तो मौलाना खादिम की जबान है सी कि नहीं? हाँ, एक हाफिज कुरान तो एक हदीस, कुरान का भी हाफिज हदीस का भी हाफिज। अच्छा, खर्चा थोड़ा तो फायदा ज्यादा, हिफत से इतना खर्चा नहीं होता, आलिम से इतना खर्चा नहीं होता, फायदा ज्यादा। हाँ, आज मौलाना खादिम का दुनिया बैठी, हाँ, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में हदीस, दिल में ईमान, हजूर वास्ते यार से कुर्बान कर देती। जो वो मौलाना खादिम कुर्बान करे तो हजूर न करे, ये हो सकते ही नहीं। हाँ जी, इस वास्ते आपने सुना होगा ना, छड़ी वालदा ने रखी थी, तू न पढ़ा ना तो मैं तेन मारांगी। पहली दरसगाह माँ है। आज मामा किधर चलिया गई? हम मुसलमानों गौर तक करो, सारिया बच्चियां डांस कर रही हैं, सारिया बच्चियां आज फाशा बेहयादा लिबास, लड़कियां लड़के कट्ठे हैं, सारी गैरत किधर चली गई, सारा ईमान किधर चला गया। मैं मिसाल दे रहा हूं, अफगानिस्तान का वजह क्या है? कोई औरत बाहर नहीं निकलती थी, क्या मुंह तोड़ जवाब दिता। वजह यह है वो साबरे आलिम दे आलिम, हज आलिम की ऐसी बात ही नहीं मानते। सबसे हमारी बेवकूफ़ी है, क्या करते हैं पीछे इमाम दे अल्लाह अकबर कह, पीछे कहना कि अगे, हाँ अगे कहे तो नमाज होगी, वजीर आजम कहे तो नमाज, जनरल कहे तो नमाज, तो फिर अगे वाला अदब केड़ा करते हैं। यही हमारी काम अकली है। इस वास्ते आओ, तुम्हारा बच्चा पढ़ गया, तुम्हारे घर मत कीदा नहीं आ सकता। जिथे मस्जिद है आलिम नहीं हो, मस्जिद सारी वीरान, दरबार आज सुनिया ते दरबार ते शिया पै सामते, ते सुनिया दी मस्जिदा ते भाभी पै सामते, ते लोटे ते लोटे क्यों नहीं आल मदीन बनाते? वजह क्या है? इनका यकीन ही नहीं। कहते रहे मौलाना क्या खाएगा? वो कम मक्कल गुनाह करेगा तो खाएगा, जो तक्के वाला होता भूखा मर जाएगा। तेरी सोच ही नहीं। इस वास्ते आओ, मैं एक जट जिमीदार, 100 मदरसा हो चुका है मुरीदा दे, तकरीबन 45 बच्चियां दे 500 बच्ची डेली स्थान से पढ़ रही है, आलमा पढ़ रही हैं। और मेरे घर वाले माशाल्लाह 5 से 12 डेली तिलावत करते हैं, आलमा है। और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मैं मर्दां के पीछे काम कर रहा हूँ, वो औरतों से काम कर रहा हूँ। अल्लाह का फजल अजीम है। इस वास्ते अखा तू अन्हा, जबान तू गुंगा, कन्ना तू बहरा, सवेरे सवेरे चिंद परिंद वेखो, सुबह सादक तू लेके सूरज तलू होना तक जो बोली समझ नहीं तो आवाज़ा तो आनी है ना। अपनी अपनी बोली में अल्लाह का जिक्र करते हैं। अच्छा, वो तुमसे पूछ नहीं होगी, इंसान तेरे से पूछ होगी। तेरे वास्ते नबी भेजे गए, उलमा भेजे गए, तेरी अखा बंद हो चुकियां। अस्पताल में बंदे मर रहे हैं और बाहर ग्राउंड में पड़े हैं, उठ के नमाज ही कोई नहीं पढ़ता। कहना मेरा कारोबार नहीं चलता। कारोबार कर तो सही, सीधा काम तो कर, न चले तो फिर कहना ना वलिया में क्यों कारोबार चलते पे। हाँ, जो दाते साहब जा देखना, ना उलाहद ना मुरीद ना नजर आते। 38 करोड़ रुपया क्यों आ रहे? आ तू अल्लाह का जिक्र कर। मैं करता सरकारी नौकरी, ते 3-4 जी खाने वाले सन, हूँ मैं करता सरकार की रोटी नौकरी, 3-3.5 हज़ार खा रहे, अगे सरकारी तो हूँ सरकार की। हाँ, तो मैं बरसी प्या करदा। हाँ, एक तो मैं हर जगह से ऐलान करता हूँ, अगर तेरा बच्चा पढ़ गया कल तेरा जनाजा पढ़ाएगा। और इसलिए आज हम सानू अन्ना किया गया। हाँ, सियासी तौर पर मजहबी तौर पर मुसलमान लड़ रहा है, रब भी एक, नबी भी एक, कुरान भी एक,
कलमा भी हिक, इस्लाम भी हिक, हमें टोटे टोटे खिता गया आपस में लड़न से मरन, हमारे यार मुंह भी ना करें। ये उन्होंने बड़ी चाल है, बड़ी सियासत है। इतना गरीब लोग बैठे अमीरा नु क्या मनसूबाबंदी कराओ, क्या खाओगे। हुण बाकी आ जो इल्म होंदा ते सारी मखलूक नूं रब देंदा है, बंदे नहीं भुखा मारेगा। हाँ तो प्यार भी बंदे नाल ज्यादा करे। उन्होंने वाकया मनसूबाबंदी करनी शुरू कर दी। ये तो बहुत बड़ी जहालत है। हजूर ने फरमाया मुझे उस उम्मती ते फखर है जिदी पैदेवार दे आदि हो। शेख अब्दुल कादर जीलान रहमत कितने बच्चे सन? उड़ा 50। आप खुद सोचें ऐसे बच्चे दाते साहब के बच्चे होंगे तो एक मिजार से 38 करोड़ आवे तो 100 आवे तो फिर हिसाब ला लो। हाँ आओ मनसूबाबंदी नहीं करानी और अपने बच्चों को दीन दी तलीम पढ़ाओ। पैसा थोड़ा फायदा ज़्यादा। मैं अपने बच्चों को पढ़ाया ना 8 साल में नहीं रखा कॉलेज। हाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, तारा हदीस किया और एमफिल, अल्लाह का शुक्र है। जुम्मे पढ़ाता है, ईदा पढ़ाता है, हाँ महफिल कराता है। हाँ जी मेरी सिरदर्दी ख़त्म हो गई। हाँ ये मैं तो ये काम सीखा भी है। मेरे मुर्शे ने अपने बच्चा का बेटे हो मैंने तुम्हारे पैसा की ज़रूरत नहीं। माँ कहती मेरा बच्चा जम पे है या सहारा बनेगा। रब तो छोड़ दे सहारा ना, उसे बच्चे से सहारा फिर रोंदी फिर दी। उस मालिक से राख यकीन जिसने तेन माँ दी रहमत एक पानी के बुलबुले से बनाया, खून बनाया रब ने, गोश्त बनाया रब ने, ते तेन पढ़ना खुराक देंदा रहा है। हुण क्यों नहीं देंदा? रब देंदा है, रब को लैंदा नहीं। रब तो छत पाड़ के देंदा है। दाता साहब ने दे रहा कि नहीं? मेरे ही वेख रहे मैनू भी रब दे रहा जी बड़ी शौक नाल। लाला कयूम साहब बड़ा जी मेहरबानी कर यार, मेरे को टाइम ही को मेरे होर प्रोग्राम है। रात ही दाता साहब अच दुआ सी, बड़ा रश सी, बड़ा मज़ा आया रात को। हाँ जी वेख लो अज अल्लाह वाला दियां मिदारां चमके रही हैं। आओ अपने बच्चों को दीन की तलीम पढ़ाओ, लेकिन पानी पियो पुण के ते मुर्शद फड़ो चुन के। मुर्शद ही ऐसा होना चाहिए तेरे अंदर की बीमारी का इलाज करे। माशा डॉक्टर साहब खड़ा हो ना, ये डॉक्टर भी है तो पीर भी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एक नहीं दो नहीं पूरी दुनिया दोते इस वक्त। आपने देखा है ना आज 7वीं क्लास है, आज सैफ मेरे मुर्शिद का नाम है। हाँ बड़े बड़े मुशाइख गए, लेकिन हक की हमेशा मदद रब करता है। पीर पठान पूरी दुनिया दोते हलचल मच चुकी है और जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल खाक दिया करते हैं। कल्ब जाकिर होएगा शराब छूट जाएगी, जना छूट जाएगा, सर तो लेके पैर तक नबी का गुलाम नजर आएगा। मैं ऐलान करता हूँ हर दौर में 2-3 मेरे ऐलान होते हैं। है को बंदा अपने बच्चे को दीन की तलीम पढ़ाए, तेरा बच्चा दीन की तलीम पढ़ गया, खर्चा थोड़ा तो फायदा ज़्यादा, खर्चा थोड़ा तो फायदा ज़्यादा। ये थोड़े हाथ नबी पाक वेख रहा है, नहीं कहना हजूर को पता नहीं। अपने उम्मती की कब्र देख सकते, माजिद नहीं देख रहे। हाँ हजूर देख रहा है, झूठा झूठा हाथ नहीं खड़ा करना। दूसरा मेरा ऐलान है, अगर बच्ची पढ़ गई आज नानी दादी बनेगी, मास्टर संवारेगी। आज दियाँ बच्चियाँ लोग शादियाँ नहीं कराते, सारा सारे ये है। हाँ बच्ची की शादी का मकली ये जहालत है। अल्लाह समझता फरमाए है को बंदा अपनी बच्ची को दीन की तलीम पढ़ाए। अगर दीन की तलीम पढ़ गई अदालत से नहीं जाएगी, थोड़ी बेइज्जती नहीं कराएगी, पेंट शर्ट नहीं पाएगी, नौकरी नहीं करेगी और घर का निज़ाम ही चलाएगी तो इज्जत ही बढ़ेगी। एक मसला और ज़रूरी है, लोग पेशाब करते हैं लेकिन खुश्क नहीं करते और छोटे छोटे वाशरूम होते हैं। फिर क्या करते हैं वाशरूम में पेशाब करके पानी मार दे जाते हैं। पेशाब खुश्क होवे या न होवे तो कपड़े पलीत होते हैं। हजूर ने फरमाया क़यामत करीब होगी, मस्जिदां भरी होंगियां, नमाजी कोई नहीं होगा। मेरे भाइयों आज बहुत भूल चुके हैं। अल्लाह साहब नू आखिरत दा फिक्रता फरमाए, बहुत बड़ा अजाब है जो पेशाब की छिट्टां तो गुरेज नहीं करता। ये मसला जरूरी अलामा साहब दस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज एक और बड़ी खुशी हुई है। आज़म नूरी साहब मेरे पुराने साथी में नाजुल कुरान की अभी मुलाकात हुई तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो हम इकट्ठे उस्ताद भाई हैं, बड़ी खुशी हुई है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई। और साथ ये है कि मैं देख रहा था सरकार पीर मुर्शिद से बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे। और ये वो पुराना फैज़ है। अभी जो नात हो रही थी, आंसू बहा रहे थे, मिनाजुल कुरान में एक माहौल था। तहज्जुद के वक्त हमें वो उठाकर
फिर नात शरीफ होती थी, फिर एक अजीब माहौल होता था। खुदा करे वो दोबारा कहीं पैदा हो जाए, मिनाजुल कुरान में भी आ जाए, बल्कि सारे मदरसों में आ जाए। तो मुझे आपकी आंसू जो है वो पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। अल्लाह इनको सलामत रखे। तो सरकार मुबारक तरबियत फरमाते हैं हर पहलू से। खुदा करें ये तरबियत हर जगह पे आ जाए। महाफिल तो आपने बड़ी अटेंड की होगी, लेकिन इस तरह महफिल कम ही आपको मिलेगी। शुरू से लेकर आखिर तक तरबियत हो रही कि नहीं हो रही है? ये हमारी महाफिल का भी बहुत बड़ा मसला बन गया है। 4-4, 5-5 घंटे के महफिल होती हैं, लेकिन जाकर जब एंड हो जाता है लोग थक जाते हैं। फिर आलिम को मौका देते हैं, हज़रत साहब अब आप गुफ्तगू फरमाएं। वो कहते हैं हज़रत साहब मैं तो वो सारे सो गए, इनको क्या करूं? उनके इनको जगाओ, उनको जगाओ। वो उनके फिर क्या होते हैं, मौलवी साहब जल्दी से हमारी जान छोड़ दो, हमने घर जाना है। सुबह अगर वो 5 घंटे के महफिल में बैठने वाले से पूछें कि जनाब वहाँ मसला क्या बयान हुआ है, तो वो ये बयान कर दे फलां नात खान की आवाज़ बड़ी खूबसूरत है बस। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मुबारक अलैहि रहमत का सदका और सरकार मियाँ साहब का फैज़, ये फैज़ है और ये करम फरमाया हुआ है कि महफिल अव्वल से लेकर आखिर तरबियत ही तरबियत होती है। अब मैं भी एक छोटा सा मसला, छोटा नहीं है बहुत बड़ा, मेरे आका तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आगे 2 कबूर आ गई। जब तो कबूर आ गई, मेरा कार रहमत लिल आलमीन है, रुक गए। आपने इरशाद फरमाया इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है। और एक सहाबी को इरशाद फरमाया वो टहनी तोड़ो। टहनी तोड़वा कर आपने अपने दस्ते मुबारक से उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा एक कब्र पर लगा दिया, दूसरा दूसरी कब्र पर लगा दिया। सहाबा ने पूछा का माजरा क्या है? आपने इरशाद फरमाया इनमें से एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, इसलिए अज़ाब कब्र में मुब्तला है। और दूसरा जो है वो चुगली किया करता था, जिसकी वजह से अज़ाब कब्र में मुब्तला है। आका ये टहनी आपने क्यों लगाई है? आपने इरशाद फरमाया हर तर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है। ये टहनी जब तक तर रहेगी जिक्र होता रहेगा और कब्र वालों के अज़ाब में तखफीफ होती रहेगी। इस हदीस मुबारका से एक तो ये है, हमें पता चला कि अज़ाब किन वजह से हो रहा था, 2 वजह से। एक आदमी पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली किया करता था। खुदा की इन दोनों बातों से बचने की कोशिश करें। चुगली से अपने आप को बचाएं, पेशाब की छींटों से हम कैसे बच सकते हैं? अफसोस का मकाम, आज 2 लफ्ज़ अंग्रेजी के पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो हालत हमारी होती है, खुदा पनाह दे दें, रसूलुल्लाह की सुन्नत से उसे नफरत पैदा हो जाती। सुबह सुबह नाश्ते से पहले वो क्या करता है, इधर फोम लगाता है, इधर तवज्जो के साथ फोम लगा के शेव करता है। शेव करके वो जो कुछ इकट्ठा हो जाता है उसको सीट में डालता है, ऊपर बैठकर पेशाब करता है। हाय 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 हाय, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा? झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, गलत बयानी तो नहीं की है। और नबी के नाम क्या है, सुन्नत पर अंग्रेज ने इतना हमारा दिमाग खराब कर दिया है। सुबह सुबह नाश्ते से पहले नबी की सुन्नत पर पेशाब करवाया जा रहा है और वो बाकायदा टट्ठा करता। सरकार अक्सर इशारा करते हैं कि किसी जगह पे उन्होंने लिखा यहूदियों ने कि मुसलमान क्या है, किसको तुम मुसलमान कहते हो? ना इनकी बोली अपनी है, ना इनका लिबास अपना है, ना इनका कल्चर अपना है। बोली भी ये हमारी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते फख्र महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, आप बोलते हैं कि नहीं? वो कहते बोली भी हमारी बोलते हैं। जिसको चंद अंग्रेजी के लफ्ज आ जाए वो सलवार कमीज पहनता है, वो यहूद नसारा के वही लिबास पहनता है। और कल्चर हमने कौन सा अपनाया हुआ है? क्या इस्लामी कल्चर हमने अपनाया हुआ है? कल्चर भी उनका, बोली भी उनकी, लिबास भी उनका, सब कुछ है। वो कहते हैं ये सब कुछ तो हमारा अपनाया हुआ, इनको गैरत क्या है? वाकई हमारे पास गैरत नहीं रही। तो मसला खुदा के लिए ये है, पेशाब की छींटों से अपने आप को बचाएं। लिबास कम अज कम अगर आप कौमी लिबास पहनेंगे तो बहुत कुछ बचत हो जाती है। वरना मोटरवे पे जाए ना, वहाँ पर बाकायदा तौर पर खड़े होने वालों के लिए अलग जगह उन्होंने बनाई कि यहाँ खड़े होकर तुमने पेशाब करना। अब जो बंदा खड़ा होकर पेशाब करेगा वो पेशाब की छींटों से बच सकता है? नहीं। एक और चीज़, जब हम वॉशरूम में जाते हैं, जो ही छोटा पेशाब हमारा रुक जाता है, फौरन जल्दी पानी इस्तेमाल करके हम खड़े हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है? ये जो मसाना है, इससे जो नाली चलती है वक्त के साथ साथ ये कमज़ोर पड़ जाती है, ये पेशाब को रोक नहीं पाती। इसके अंदर कोई ना कोई कतरा अटका होता है।
जब हम हरकत करते हैं वो कतरा चल पड़ता है या जिस्म पर गिरता है या कपड़े पर गिरता है? बताइए, जिस्म पर गिरे, जिस्म पाक या नापाक? कपड़ा पाक है या नापाक? नापाक कपड़े से नमाज होती है, नापाक जिस्म से नमाज होती है। कपड़ा भी नापाक, जिस्म भी ना, नमाजें हम पढ़ रहे हैं। अब करना क्या चाहिए? पुराने लोग ढेला लेकर अपने पेशाब को अच्छी तरह से खुश करते थे। आजकल ढेला नहीं ले जा सकता, टिश्यू पेपर लें। खुदा के लिए ये हंसने और मुस्कुराने का मसला नहीं है। जिस दरख्त की जड़ ही खराब हो जाए उसका तना बाकी रह सकता है, शाखें बाकी रह सकती है, फल आ सकता है। हमारी जड़ ही खराब हो रही है। पेशाब को अच्छी तरह खुश्क करें, उसके बाद पानी। बाकायदा फुकहा ने लिखा है, ज्यादा किताबें ना पढ़ सके, हमारे दर्स में जो शामिल है नूर लिजा वही उठा लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। क्या लिखा है? तनहनुह करे, खान से जिस्म हरकत करेगा तो वो कतरा गिर जाएगा, 2 कदम चल पड़े। यहां तक लिखा है कि अगर उसको इत्मीनान ना होता तो वो लेट जाए, लेट कर जब तक इत्मीनान नहीं होता उस वक्त तक वो वजू ना करें। इस तरह जब पाकिज़गी हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह जिस्म भी पाक होगा, कपड़े भी पाक होंगे। और अब जो सजदा करेंगे वो कौन सा होगा? हज़रत इकबाल कहते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है बंदे को निजात। अल्लाह हमारे पीर मुर्शिद को उम्र खिज़री अता फरमाए, 1000 सारा सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, हर लिहाज से हमारी तरबियत फरमाते।